शालोम, सबको जय मसीह की। खुदा का कलाम कहता है मत्ती 5 और उसका 13 में लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। हमें पृथ्वी का नमक कहा गया है। देखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें कितनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे विषय में कहता है। वो कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। अब हम जानते हैं कि नमक की ख़ासियत क्या है। अगर नमक सब्ज़ी में डाले तो वो अच्छी सब्ज़ी बनती है, स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। अगर बिना नमक की सब्ज़ी खाए तो उसका स्वाद भी नहीं आता है। अगर हम देखेंगे तो अचार में भी नमक डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में नमक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नमक नमकीन बनाता है और अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आता। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है और अगर नमक हम पृथ्वी के हैं तो हमें उसकी तरह से परमेश्वर की सेवकाई करनी चाहिए। अगर वो गिर गया, अगर उसका स्वाद चला गया तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ़ पैरों के नीचे वो आ जाता है। अगर हमने प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए हमें बुलाया है और अगर जैसा वो चाहते हैं, हमने अगर वैसा जीवन नहीं जिया, हमने उद्धार तो पाया है, लेकिन दुनियादारी में, संसार के जीवन में अगर पुराने जीवन में हम चले गए, तो वो नमक का जैसा स्वाद चला जाता है, वैसे हमारे जीवन का आत्मिक स्वाद भी चला जाएगा और फिर हम किसी भी बात के इस्तेमाल के काम नहीं आएँगे। इसलिए हमें सतर्क रहना है क्योंकि खुदा ने हमें चुना है और अगर खुदा ने चुना है तो वचन कहता है कि तुम जाओ और लोगों को मेरे विषय में बताओ। और हमें क्या बताना है लोगों को? हमें यीशु मसीह की सलीब बताना है। यीशु मसीह ने खुदा का कलाम कहता है कि देखो खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। वो चाहे कोई भी हो, छोटा-बड़ा कोई भी हो, वो जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि उसने हमारे खातिर अपना जीवन दिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसके जीवन के द्वारा हमें नया जीवन मिला, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। देखो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते इससे हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हम उपवास करते इससे हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हम अच्छे स्वभाव से इसके हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन हमारा उद्धार हुआ है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा और हमने उद्धार पाया है, तो हम अभी पृथ्वी के नमक है। इस दुनिया में प्रभु ने हमें इसलिए भेजा कि हम जाए और उसका सुसमाचार बताएँ। तो सुसमाचार क्यों बताएँ? क्योंकि हम देखेंगे दुनिया में बहुत सारा नशा है, दुनिया में बहुत सारी गंदगी है, लोग रो रहे, पीट रहे खुद को, दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत है। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि कितनी दुनिया में युद्ध चल रहा है। कोई किसी पर रहम नहीं कर रहा, कोई छोटे बच्चे पर रहम नहीं कर रहा, बूढ़ों पर रहम नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसके मन में जो आ रहा है वो वैसे ही अपने जीवन को जी रहा है। और जो हम परमेश्वर के उद्धार किए हुए लोग हैं, हमें पृथ्वी का नमक कहा है, तो हम उन लोगों में जाकर प्रभु का सुसमाचार हम बाँट सकते हैं। जो बुरे व्यवहार के हम लोग उनको बता सकते हैं कि आपका बुरा व्यवहार, अब अगर अच्छा व्यवहार करोगे, तो सच में प्रभु आपको शांति देगा। आज दुनिया शांति की खोज में और दुनिया में शांति नहीं है। हर एक कहता है कि मैं शांति में हूँ, लेकिन अगर सच में देखा जाए मेरे प्रिय तो जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, वही लोग शांति में, वही लोग शांति से सोते हैं, शांति से खाते हैं और शांति से अपना जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु का कलाम कहता है कि जैसे हम प्रभु में बढ़ोगे, तो प्रभु हमें आशीष देगा। हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर कीलों से, काँटों से और बेशुमार फटकों से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। तो जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, वो हमें कहता है कि हम पृथ्वी के नमक हो, तो हमें वैसा बर्ताव करना चाहिए। चाहे अगर आप उद्धार पाकर भी अगर आप पीछे चल गए हो, हट गए हो, अगर शायद आपने सोचा होगा कि मैंने इतना प्रार्थना किया, लेकिन मेरी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई, तो मेरे प्रियो तौबा करो, क्षमा माँगो, क्योंकि वो यीशु मसीह इतना प्यारा खुदा परमेश्वर है, चाहे हमारे कैसे भी गुनाह हो, वो हमें क्षमा करेगा। चाहे तुम पीछे भी चले गए हो, वो वापस तुम्हें लेकर आएगा क्योंकि वो जीवित है परमेश्वर है। तो चलो तौबा करो और यीशु मसीह के पास आओ क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।